1992 एस्ट्रोनॉमर्स और हमारे लिए सबसे बड़ा साल रहा था, क्योंकि इस साल पहले एक्सोप्लैनेट को खोजा गया था और आज जिनकी गिनती 5000 के पार है, लेकिन जिनमें से पृथ्वी जैसा कोई भी नहीं। क्या यूं कहें कि हमें नहीं पता कि इनमें से कोई पृथ्वी जैसा है भी या नहीं। नासा के टेस्ट टेलीस्कोप ने हाल ही में एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज की है जिसकी सतह पानी से भरी है और जो पृथ्वी से 70% बड़ा है। क्या इस ग्रह पर जीवन मौजूद है? क्या ये अपनी तरह का पहला ग्रह है? और क्या ये पृथ्वी के जैसा है? इन सभी सवालों के जवाब और इस नई खोज के बारे में डिटेल से जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल के बाहर प्लैनेट्स को खोजने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट आमतौर पर एक टर्म फॉलो द वाटर को अपने ध्यान में रखते हैं, जिससे उनकी सर्च सिर्फ ऐसे प्लैनेट्स तक लिमिटेड हो जाती है जो अपने सितारे को उसके हैबिटेबल जोन के अंदर रहकर ऑर्बिट करते हैं, जहां पर कंडीशंस इस तरह की होती हैं जिससे उस ग्रह की सरफेस पर वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में रह पाए। इसके पीछे का रीजन सिंपल है। पानी ही ऐसा अभी तक का खोजा गया एलिमेंट है जो जीवन को सपोर्ट करता है और जो पृथ्वी पर मौजूद हर तरह के जीवन के लिए जरूरी है। हालांकि 1970 के दशक से वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की क्लास के मौजूद होने के बारे में सोचते आए हैं जो कि पृथ्वी के जैसे रॉकी प्लैनेट्स होंगे और जिनकी सतह पानी से भरी होगी। इन्हीं प्लैनेट्स को खोजने के लिए वैज्ञानिक एक लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं। 1992 के बाद से वैज्ञानिक कई हजार एक्सोप्लैनेट्स को खोज चुके हैं, लेकिन उन्हें इस तरह का कोई भी एक्सोप्लैनेट अभी तक नहीं मिला था। अगर मिला भी था तो उसे कंफर्म नहीं किया गया। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एक्सोप्लैनेट ने रिसर्चर्स की इंटरनेशनल टीम को लीड करते हुए एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो अपने सितारे को हैबिटेबल जोन में रहकर ऑर्बिट करता है और जिसकी सतह पानी के समुद्रों से ढकी होगी। ये एक्सोप्लैनेट हमारे द्वारा खोजा गया पहला ओशियन वर्ल्ड है। उस टीम ने अपनी सभी खोजों को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में 12 अगस्त को पब्लिश किया था और इस एक्सोप्लैनेट को उन्होंने टोए 1452b नाम दिया। अगर उनके पेपर को देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स दूर ड्रैको कॉन्स्टेलेशन के एक बाइनरी सिस्टम को ऑर्बिट करता है। ये बाइनरी पेयर 2M टाइप के रेड ड्वार्फ से बना है जो कि एक दूसरे को बेहद करीब से 97 AU की दूरी से ऑर्बिट करते हैं। सबसे पहले ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या कहे तो टेस्ट के डेटा से हमें इन दोनों सितारों में से एक को ऑर्बिट करने वाले एक्सोप्लैनेट की मौजूदगी का पता चला था। टेस्ट के डेटा से वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि इसकी ब्राइटनेस हर 11 दिनों बाद थोड़ी कम हो रही थी, जिससे उन्हें पता चला कि इस प्लैनेट का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 70% ज्यादा है। इस स्टडी को लीड करने वाले चार्ल्स कैडियक्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में एक PhD स्टूडेंट हैं और इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एक्सोप्लैनेट की एक मेंबर भी। चार्ल्स और उनके कोलीग्स ने टेस्ट के डेटा की स्टडी के बाद अपनी फॉलोअप ऑब्जर्वेशन की, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी दे मॉन्ट्रियल की ओम ऑब्जर्वेटरी के 1.6 मीटर्स के टेलीस्कोप में लगे पेस्टो कैमरा का इस्तेमाल किया। टोए 1452 बाइनरी पेयर के दोनों सितारों की ब्राइटनेस और प्रॉक्सिमिटी के कम होने के कारण जब इसे टेस्ट से देखा गया तो ये लाइट एक पॉइंट के जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन पेस्टो का रेजोल्यूशन इतना हाई था कि वो इन दोनों स्टार्स को ऑब्जर्व कर पाया और इससे मिली तस्वीरों से ही ये पता चल पाया कि कोई एक्सोप्लैनेट टोए 1452 को ऑर्बिट कर रहा है। इसके बाद की इसकी ऑब्जर्वेशन नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान की टीम ने 8.2 मीटर्स के ऑप्टिकल इंफ्रारेड सुबारू टेलीस्कोप से की। इस एक्सोप्लैनेट की मौजूदगी और इसके साइज के एस्टीमेट मिलने के बाद इस रिसर्च की टीम ने कनाडा, फ्रांस हवाई टेलीस्कोप पर लगे स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर इंफ्रारेड रॉग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया। इसे टोए 1452 बाइनरी सिस्टम के जैसे लो मास वाले सितारों को स्टडी करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये इंफ्रारेड लाइट में सबसे चमकदार दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसे टोए 1452b एक्सोप्लैनेट के मास का एस्टीमेट लगाने में 50 घंटों से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशनल टाइम लगा। इस प्लैनेट के रेडियस, मास और डेंसिटी की मेजरमेंट के एस्टीमेट को देखते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने थ्योराइज किया कि टोए 1452b एक रॉकी प्लैनेट हो सकता है।
हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इन एस्टिमेट से ये भी थ्योराइज किया कि ये प्लेनेट पानी की बर्फ की एक मोटी लेयर से भी कवर हो सकता है, बिल्कुल जुपिटर और शनि ग्रह के चांद और सौरमंडल के बाहरी हिस्सों के कुछ ऑब्जेक्ट्स के जैसे। इन्हीं चीजों को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स ने इस एक्सोप्लैनेट के इंटीरियर की मॉडलिंग की, जिससे उन्हें पता चला कि पानी ही इस एक्सोप्लैनेट की 30% मास को बनाता है। हाल ही के कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने हजारों ही एक्सोप्लैनेट को खोजा है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा हाल ही में मिले इस एक्सोप्लैनेट के सेम डायमीटर वाले हैं। इनका मास पृथ्वी और नेपच्यून के बीच रहता है, लेकिन जिनकी डेंसिटी बहुत कम रहती है। ये यही सुजेस्ट करता है कि इनमें से इन एक्सोप्लैनेट का एक बड़ा हिस्सा वोलेटाइल एलिमेंट से बना है, जैसे कि पानी, और जिससे इन्हें इनका नाम ओशन वर्ल्ड मिला है। इस स्टडी के लीड ऑथर चार्ल्स का कहना है कि ये ऐसा पहला एक्सोप्लैनेट है। वो कहते हैं कि टोई 1452b आज की तारीख तक खोजा गया ओशियन वर्ल्ड्स का बेस्ट कैंडिडेट है। इसका रेडियस और मास एक लोअर डेंसिटी की ओर इशारा करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसकी लोअर डेंसिटी मेटल और रॉक से बने किसी प्लैनेट की एक्सपेक्टेड डेंसिटी से बेहद कम है। टोई 1452b अपने होस्ट स्टार की हैबिटेबल जोन में रहकर इसका ऑर्बिट करता है, जिससे इसकी एक बर्फीली सतह होने के चांसेस बेहद कम हैं, जिसका मतलब ये भी है कि इस ग्रह पर कुछ किलोमीटर्स गहरे ओशियंस होंगे और जिनमें किसी तरह के जीवन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इस ग्रह की ये सारी खास चीजें इसके फर्दर ऑब्जर्वेशन के लिए इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का बेस्ट कैंडिडेट बना देती हैं, क्योंकि ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पहला प्लेनेट है जिसकी सतह का तापमान ओशियन या कहे तो पानी की लिक्विड स्टेट को सपोर्ट करने वाला है, जो इसे ओशियन वर्ल्ड्स में से पहला बना देता है। इसी के साथ इसके पृथ्वी से ज्यादा दूर ना होने की वजह से भी ये खास है, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आसानी से इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में देखते हुए इसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का पता लगा पाएगा, जिससे वैज्ञानिक इस ग्रह से जुड़ा और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। इस ग्रह को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए एक और चीज भी काफी खास बनाती है, जो है कि ये टोई 1452 आसमान के एक ऐसे हिस्से में मौजूद है जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप साल भर देख पाएगा, जिससे इसकी फॉलो अप ऑब्जर्वेशन कर पाना हमारे लिए आसान होगा। चार्ल्स कहते हैं कि वो जितना हो सके उतना जल्दी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशनल टाइम में इस एक्सोप्लैनेट को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम को बुक करना चाहते हैं, ताकि वो इस स्ट्रेंज और बिजार वर्ल्ड को जल्दी से जल्दी जान पाएं। तो यही था वो पहला एक्सोप्लैनेट जो पानी से घिरा है। आपका इस एक्सोप्लैनेट के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।